अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी और इसलिए कोई वीडियो शूट भी नहीं हो सकी, ना अपलोड हो सकी। तो अच्छा, जब तबीयत ना ठीक हो तो अक्सर जो है ना घर में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ही इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि खाए भी नहीं जा रहे होते और इधर उधर से भी आ जाते हैं। तो ये मुझे फ़्रूट बास्केट रिसीव हुई थी जिसमें से काफ़ी फ्रूट तो हमने खा लिए, लेकिन कुछ ज़ाहिर है नहीं इतने खाए जाते, तो वो फिर बच जाते हैं और कुछ पहले के भी पड़े हुए थे। तो आज की वीडियो में मैं कुछ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बस हम लोग इसकी ही फ्रूट चाट बनाएंगे और फ्रूट कटिंग करते करते साथ साथ बातें करेंगे और कुछ टिप्स ट्रिक्स होंगी डायबिटीज़ के हवाले से भी, क्योंकि अभी रिसेंटली वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी गुज़रा है। तो आजकल डायबिटीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि इवन प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन हो गई है, और एक सर्टेन एज के बाद जब आप एक एज हिट करते हो तो डायबिटीज़ होना बहुत ही कॉमन हो गया, और पाकिस्तान में हर तीसरे चौथे बंदे को डायबिटीज़ का इशू होता है। और अक्सर लोग तो प्री डायबिटिक होते हैं, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, और उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास पुराने केले पड़े हुए थे, 3-4 दिन इनको हो गए थे, और अब अगर ये किसी ने ना खाए तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो खाने किसी ने भी नहीं है, तो इसलिए मैं जो हूँ ना इनको इनकी फ़्रूट चाट बनाऊँगी। और फ्रूट चाट भी क्योंकि हम लोग दो ही हैं घर में लोग, तो वो भी ज़्यादा नहीं बना के खाई जाती। तो इतनी बनाऊँगी कि बस खाई जाए, और बाकी जो केले हैं मैं उनको फ्रीज़ करने का भी आपको तरीका बताऊँगी कि आप केले किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है उन लोगों पे जो केले ख़राब कर देते हैं अपने, और पड़े-पड़े वो सड़ जाते हैं, घर में पानी पड़ जाता है, उनमें काले हो जाते हैं। तो आप अगर केले आपके पास ज़्यादा आ गए हैं या कोई नहीं खा रहा, तो आप या तो उसका कस्टर्ड बना लें, फ्रूट चाट बना लें, और अगर फिर भी सरप्लस हैं तो उसको फ्रीज़ कर दें। वो बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँगे और काफ़ी अरसे तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, शेक्स के लिए या स्मूदीज़ के लिए। क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी है कि उसको ज़ाया करना तो बिल्कुल नहीं बनता, और खाने को वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आप लोग हर चीज़ को सेव करने की कोशिश किया करें, और मुझे भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताइएगा कि किस तरह से आप लोग अपनी चीज़ें क्या करते हैं, उनको कैसे फ्रीज़ करते हैं, किस तरह सेव करते हैं वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को। अच्छा, साथ ही मेरे पास ये अंगूर भी पड़े हुए थे, और इसको मैंने ना शीट लगा कर, जो क्लिंग रैप होती है वो लगा के फ्रिज में रख दिया था, उससे भी इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और उसके बाद अब मैं इसको निकाल के मैंने फ्रूट चाट के लिए थोड़े से अंगूर साइड पे किए हैं। एप्पल का भी जो है ना, ये मैंने सुबह क्यूब्स में काटे थे और ये खाए नहीं, तो इसको भी मैं फ्रूट चाट में इस्तेमाल करूँगी। और आप इसका जो है ना जैम भी बना के रख सकते हैं एप्पल का, या फिर आप इसको कस्टर्ड वगैरह में या लबे शीरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका फ्रूट कभी ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, यहाँ मैं साथ साथ बस जो है ना 2-3 केलों की कटिंग करके थोड़ी सी फ्रूट चाट बना लूँगी, और बाकियों को मैं इंशाल्लाह फ्रीज़ करूँगी। तो अच्छा, डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लें अगर, तो मैंने अक्सर सुना है कि डायबिटीज़ में, या जो शुगर पेशेंट्स होते हैं जिनकी अनकंट्रोल्ड है या इवन कंट्रोल्ड भी है, तो इवन अगर आप डायबिटिक डायग्नोज्ड हैं तो आप हर फ्रूट नहीं खा सकते। पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है इवन मेरी अपनी फैमिली में भी, कि जी वो हर फ्रूट खा लेते हैं, कि जी फ्रूट में तो ऐसा सच ना वो वाली ग्लूकोज नहीं होती है कि जिससे आपका डायबिटीज़ बढ़े या शुगर आपकी अनकंट्रोल हो। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि फ्रुक्टोज़ होती है फ्रूट्स के अंदर। फ्रुक्टोज़ एक शुगर है जो कि फ्रूट्स के अंदर होती है, और जब आप उसको खाते हैं तो वो ग्लूकोज़ में ही कन्वर्ट होती है, और फिर ग्लूकोज़ जो है ना आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो डीरेंज्ड आते हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फ्रूट्स आपने अवॉइड करने हैं, और कौन से फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं एज अ शुगर पेशेंट भी, और वो आपको नुकसान नहीं देंगे। यहाँ मैं अपने बैकयार्ड में अच्छा आई थी, और फ्रूट चाट में क्योंकि मैं शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ से लेमन तोड़ने आई थी। मेरे घर के बाहर बहुत सारे लेमन के दरख्त हैं, तो बस जब मुझे चाहिए होते हैं लेमन तब मैं 4-5 तोड़ लेती हूँ, और फिर उसको यूज़ करके फिर जब दोबारा चाहिए होते हैं तो मैं दोबारा फ्रेश तोड़ लेती हूँ। बहुत ज़्यादा एक दफ़ा मैं तोड़ के नहीं रखती। जो फ्रेश फ्रेश होते हैं ना उनमें अलग ही उनकी खुशबू और उनका जो रस होता है वो बड़ा अच्छा ज़्यादा निकलता है।
अच्छा, आपने जब भी कोई चीज़ आप खाया करें तो उसको देखा करें कि आप क्या खा रहे हैं और उसके अंदर क्या है। क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है और जो टाइम चल रहा है उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि बस खा लेते हैं और फिर पता नहीं लगता कि यार ये तो बहुत ही कोई ना अनहेल्दी चीज़ थी जो हमने खा ली है, लेकिन बस आजकल यही चल रहा है। क्योंकि पैकेज्ड आइटम्स इतनी आ गई हैं कि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम देखते नहीं हैं। केचप, मायोनीज़, इसके अलावा डिफरेंट स्प्रेड्स, जैम्स, उसके अंदर इतनी ज़्यादा शुगर कंटेंट होती है। सोडा ड्रिंक्स जो होती हैं, फ्रिज़ी कोला ड्रिंक्स, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है। जो बाहर की रोटियां, नान, ये सब हर चीज़ में जो है ना, ये सब बहुत अनहेल्दी हो जाती हैं। तो पहले से अगर आप सोच समझ के चीज़ को खाएं तो इंशाल्लाह आपका जो है ना लाइफ स्पैन भी अच्छा होगा और आप बीमारी के बगैर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखा करें। और फ्रूट्स में जो है ना, जो डायबिटिक पेशेंट्स को मना किया जाता है उसमें मैंगो, बनाना, ग्रेप्स और खजूर भी बहुत लिमिटेड खा सकते हैं। तो अगर आपने इवन बनाना खाना भी है तो उसको आप या तो जब वो थोड़ा सा कच्चा होता है, ग्रीन साइड पे होता है, तब आप खाएं। अगर बहुत ज़्यादा राइप बनाना और मैंगो खाएंगे या ग्रेप्स भी 3-4 दिन पहले रखे हुए खाएंगे तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई हो जाता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो शुगर लेवल्स हैं वो डीरेंज्ड होते हैं। तो अगर आपने मैंगो खाना भी है तो थोड़ा सा खा सकते हैं, हाफ़ मैंगो, एक बनाना, थोड़े से ग्रेप्स, तो ज़्यादा हर चीज़ की ज़्यादती नहीं कर सकते। और जो चीज़ें आप बहुत खा सकते हैं अच्छे से वो है एप्पल, अनार खा सकते हैं। इसके अलावा चेरीज़ हो गई, बेरीज़ हो गई, जामुन हो गए, या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें मिठास कम होती है वो वाले फ्रूट्स हम खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने साथ-साथ जो है ना एक अनार था उसको भी मैंने निकाल लिया था और इसको भी मैं फ्रूट चाट में ऐड करूँगी। तो अनार भी जो है ना बहुत अच्छा होता है। आप एज़ अ डायबिटिक पेशेंट इसको एक अनार आप आराम से खा सकते हैं। अच्छा, ये मुझे एक पियर नज़र आया था, ये नाशपाती है। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ की थी, इसको भी मैं आधा काट के तो इसको फ्रूट चाट में ऐड करूँगी और ये बहुत अच्छी लगती है फ्रूट चाट में। आपको मिले तो आप भी ज़रूर इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और आजकल जो है ना प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का इतना इशू हुआ हुआ है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, तो आपको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसका बेबी पर भी इफ़ेक्ट आता है अगर आप इसको कंट्रोल ना करें तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि उसमें क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए। क्योंकि हम जो रोटी खा रहे होते हैं, जो चावल खा रहे होते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होती है और वो भी ग्लूकोज लेवल आपका डीरेंज्ड करती है कहीं ना कहीं। तो उसमें भी जो है ना कोशिश करनी होती है कि आप होल व्हीट, होल ग्रेन्स, ब्रेड और जो रोटी है वो उसकी खाएं, और चावल जो है वो आपने पानी फेंक के बनाने होते हैं। वैसे तो आप अवॉइड करें राइस, लेकिन अगर बहुत ही कोई आपका खाने का मूड है भी तो पानी बॉईल करके उसको फेंक के ताकि उसका स्टार्च निकल जाए फिर आप यूज़ करें, तो वो कदरे बेहतर हो जाते हैं बॉइल्ड राइस। अच्छा, यहाँ बातें करते करते सारे फ्रूट्स कट गए हैं और ये देखें मैं 2 बोल्स बना रही हूँ। एक नॉर्मल पर्सन का बोल है जो कि मेरे हस्बैंड का है, और एक क्योंकि मेरे शुगर लेवल्स डीरेंज्ड हैं तो एक मेरा है। उसमें मैंने केले कम डाले हैं, आपने देखा होगा, ज़्यादा केले उनके बोल में डाले हैं और अपने में कम डाले हैं। बाकी फ्रूट्स मैंने आधे आधे डिवाइड किए हैं। और इसी तरह जो ग्रेप्स हैं वो भी मैं इसमें अपने वाले बोल में बहुत मिनिमम से ऐड करूँगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। आप बेशक ना भी ऐड करें, और बाकी सारे मैंने उनके ही बोल में ऐड किए हैं। साथ ही इसमें मैंने एप्पल्स और अमरूद और ये पीच, नहीं पीच नहीं है, ये नाशपाती है, पियर है ये। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, ये भी खा सकते हैं आराम से। तो बस बनाना और ग्रेप्स और मैंगो, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अवॉइड करनी होती हैं। अच्छा, चीनी मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूंगी, और आप भी कोशिश किया करें अगर आप फ्रूट चाट या फ्रूट सैलेड बना रहे हैं तो उसमें चीनी और क्रीम और मायोनीज़, इस तरह की चीज़ें डाल के उसको अनहेल्दी ना किया करें। फिर जितना आपको फ्रूट ने फ़ायदा देना होता है उससे ज़्यादा ये चीज़ें नुकसान दे देती हैं। तो मैं थोड़ी सी ज़रा चटपटी चाट बना रही हूँ, तो मैंने इसमें ब्लैक पेपर, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और लेमन इसमें मैं डालूँगी।
और साथ ही अगर आपके पास ऑरेंज जूस हो तो वो आप 2-3 टेबल स्पून इसमें डाल दें तो ज़रा जूसी चाट बनेगी और खाने में अच्छी लगेगी। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने अपने हस्बैंड वाले बोल में थोड़ा सा टैंग डाला और थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल के उसको मिक्स कर दूंगी ताकि वो जूसी चाट पसंद करते हैं तो उनको अच्छी लगे। और अपने वाले में मैं बिल्कुल भी टैंग ऐड नहीं करूँगी क्योंकि टैंग में भी एडेड शुगर होती है और उससे हमारे शुगर लेवल डीरेंज्ड हो सकते हैं। और मेरा मसला चल रहा है तो मैं बिल्कुल डायबिटीज़ फ्रेंडली बोल बनाऊंगी अपना। और अगर आपके घर में भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनका बीएसआर मॉनिटरिंग जो होती है वो लाजमी किया करें थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद। और जो 3 महीने का टेस्ट होता है HbA1c वो ज़रूर कराया करें, उससे पता लगता है कि आपके लेवल्स कितने कंट्रोल रह रहे हैं या नहीं रह रहे। क्योंकि अक्सर बीएसआर ठीक आ जाती है और अक्सर जो है वो ज़्यादा हाई होती है। तो फिर अगर आप 3 महीने का टेस्ट करा लेंगे तो उससे ज़रा पता लग जाएगा कि आपका लेवल्स आपके सही रह रहे हैं या नहीं रह रहे और दवाई एडजस्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि डायबिटीज़ एक साइलेंट बीमारी है और यह जो है ना इसका पता नहीं लगता लोगों को, लोग चेक नहीं करते लेकिन आँखों पे, किडनी पे, हार्ट पे, हर चीज़ पे, ओवरऑल बॉडी पे ये बहुत इफ़ेक्ट करती है और फिर बहुत देर हो चुकी होती है जब तक कि इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता है फिर। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी फ्रूट चाट जो है ना बन के रेडी है और इसको हम अब इंजॉय करेंगे। अभी मैं इसके ऊपर शीट लगाकर इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये फ्रेश रहे और जब हमने खानी हो तब इसको मैं निकालूँगी फिर इंशाल्लाह। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर में फ्रूट चाट क्या सिर्फ रमज़ान में ही बनती है या फिर वैसे भी आप लोग बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, क्या उसमें चीज़ें डालते हैं, उसको आप अनहेल्दी करके तो नहीं खाते, उसमें क्रीम और मेयो और इस तरह की चीज़ें, चीनी तो नहीं ऐड करते, या फिर आप इसी तरह जैसे मैंने बनाई है इस तरह से बनाते हैं, या कोई और रेसिपी है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये सब तैयार था और साथ ही जो है ना जो केले बच गए थे, क्योंकि केले मैंने सारे नहीं डाले, सिर्फ 2 केले यूज़ किए थे। और अब ये मुझे पता है किसी ने नहीं खाने तो मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और फ्रीज़ करने का यही तरीका है, आप एज़ अ होल भी केले को छील के उसको फ्रीज़ कर सकते हैं या इस तरह से काट के 2-2 3-3 पीसेज़ में इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। 3-4 घंटे बाद देखेंगे निकाल के अब ये बिल्कुल हार्ड हो गए थे और इनको मैं किसी पॉलीथीन बैग में या बॉक्स में डाल के सेव कर लूँगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।